नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है और आगे रीड का एग्जाम है उसमें भी ये टॉपिक दे रखा है दोस्तों। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना, 2 से 3 वीडियो और लेके आएंगे जिसमें और अपन इस ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें दोस्तों राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा, वहां जाकर आप जुड़ सकते हो दोस्तों। वहां आपको पीडीएफ मिलेगी और भी बहुत सारी जानकारी और नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिजली आपूर्ति अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 1948 के अंदर बिजली आपूर्ति अधिनियम, ये भी एग्जाम पूछा गया है तो आगे भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बिजली आपूर्ति अधिनियम कब का? 1948 का, बस इतना ही याद रखना आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश का प्रथम जल विद्युत गृह, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम पूछे गए, आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देश का प्रथम जल विद्युत गृह दोस्तों ये स्थापित किया गया था सिद्रापोंग, और ये पड़ता है कहाँ पे? दार्जिलिंग के अंदर। ठीक है, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1897 को। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा जल विद्युत गृह ये स्थापित किया गया था शिव समुद्रम जलप्रपात, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर और कावेरी नदी के किनारे पे। कौन सी नदी? कावेरी। ठीक है दोस्तों, और ये स्थापित किया गया था 1902 के अंदर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। दूसरा शिव समुद्रम कर्नाटक कावेरी नदी के तट पे। ठीक है, और पहला जल विद्युत गृह सिद्रापोंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। बढ़ते आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो आपको बताते हैं। विद्युत और ऊर्जा, विद्युत या फिर ऊर्जा किस सूची का विषय है, ये भी एग्जाम पूछा गया है, तो वो भी आपको याद रखना है। विद्युत या ऊर्जा दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य, 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1997 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1997, 97 नहीं 1957। ठीक है दोस्तों, 1957, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2 जनवरी 2000 में। ठीक है, 2 जनवरी 2000 को। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अरुण कुमार। कौन थे? अरुण कुमार। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, विद्युत या फिर ऊर्जा इस समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957 को। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2 जनवरी 2000 को। ठीक है, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अरुण कुमार। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम,
राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम दोस्तों 1999, अधिनियम 1999 ये लागू हुआ था दोस्तों 1 जून 2000। कब लागू हुआ? 1 जून 2000 को लागू हुआ। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन किया गया। इसका अभी मैंने बताया था आपको, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन किया गया और 5 नई कंपनियों का गठन किया गया। 5 नई कंपनियों का गठन। ठीक है, एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर और ये राजस्थान सरकार की सभी विद्युत परियोजनाओं पर नियंत्रण और राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। मित्रों, राजस्थान के अंदर जितने भी विद्युत उत्पादन जो परियोजना है उन सभी पर नियंत्रण कौन रखती हैं? तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर सब बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे गए इसलिए आपको याद रखना, सब हर एक चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरी कंपनी को देखिए। दूसरी कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। एक तो उत्पादन थी, दूसरी प्रसारण की। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण, ठीक है, निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, और ये 765 kV, ठीक है, 400 kV, 200 kV और 132 kV विद्युत प्रसारण संबंधी लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण, परिचालन व संचालन संबंधी ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो 765 kV, 400 kV, 200 kV, 132 kV जितने भी मतलब ये लाइनें हैं, सब स्टेशन हैं, इनके निर्माण और परिचालन संबंधी ये कार्य करती हैं। कौन? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और कंपनी के बारे में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी मित्रों कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। और ये 12 जिलों के अंदर, कितने जिले? 12 जिलों के अंदर विद्युत वितरण का कार्य करती हैं। ठीक है, ये कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 12 जिलों में विद्युत वितरण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। दोस्तों ये अजमेर के अंदर, इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है और ये 11 जिलों के अंदर, कितने जिलों? 11 जिलों में विद्युत वितरण का कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया आपको, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इनका मुख्यालय याद रखना है और कितने जिलों में ये वितरण का कार्य करती हैं ये भी अगर पूछे, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार ध्यान रख देना। ठीक है, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज होने लगा एग्जाम का और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सभी के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जोधपुर के अंदर ही होगा, नाम से पता चलता है जोधपुर के अंदर। ठीक है, और ये 10 जिलों के अंदर विद्युत वितरण का कार्य करती हैं। ठीक है,
10 जिलों में। एक बात आपको याद रखनी मित्रों, ये सभी कंपनियां बताई मैंने आपको, इस सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, RVUNL, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, RVUNL। इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 2015 को। कब हुई? 4 दिसंबर 2015, ठीक है दोस्तों। ये विद्युत के थोक क्रय विक्रय संबंधी कार्य करता है, ठीक है। विद्युत के थोक क्रय विक्रय संबंधी, ठीक है दोस्तों, यानी होलसेल काम करता है दोस्तों, ये याद रखना आपको, संबंधी कार्य। तो ये बात हुई राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, कौन कौन से स्रोत हैं। पहले कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ आगे और बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, दो भागों के अंदर मित्रों इसको विभाजित करते हैं हम। एक है परंपरागत स्रोत, यानी परंपरा से जिसका हम उपयोग में लेते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरे है गैर परंपरागत, यानी पहले अपन उपयोग में इनको नहीं लेते थे, अभी वर्तमान के अंदर इनका प्रयोग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, परंपरागत यानी इनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ले सकते, पुनः उपयोग में नहीं, ठीक है। और मित्रों इनके जो भंडार है वो सीमित भंडार है, खत्म होने के बाद वापस आपको प्राप्त नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है, यानी पुनः उपयोग में नहीं ले सकते और इनके सीमित भंडार है, ठीक है। इनमें कौन कौन आते हैं दोस्तों? जल विद्युत, तापीय विद्युत, ठीक है, और आणविक ऊर्जा, ये सभी परंपरागत स्रोत है। आप सभी जानते हो कि पहले अपन को पहले से और अभी भी जल विद्युत से ऊर्जा मिलती है, तापीय विद्युत, आणविक ऊर्जा, ठीक है। तो ये तो हो गए परंपरागत स्रोत और दूसरे हैं गैर परंपरागत, ठीक है। इन वर्तमान के अंदर इनका विकास हुआ है और वर्तमान में अपन इनका उपयोग करते हैं। जैसे आपको पता होगा सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं दोस्तों, ठीक है। इनका पुनः उपयोग संभव है, नोट कर लेना, पुनः उपयोग संभव, ठीक है। इनके भंडार असीमित भंडार हैं दोस्तों, असीमित भंडार, ठीक है। इसके अंदर अभी मैंने बताया आपको सौर ऊर्जा, इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है, ठीक है, आपको पता होगा। पवन ऊर्जा, बायोगैस, और इसमें प्रमुख कौन होती है? मीथेन, ठीक है। और मित्रों बायोमास, सभी के बारे में आगे एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, ज्वारीय तरंग और भूतापीय ऊर्जा, ये सब भी गैर परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। और सर्वाधिक संभावना भूतापीय ऊर्जा की वो कहाँ पे है? माउंट आबू के अंदर है दोस्तों, ठीक है। आगे और बताएंगे, फिलहाल एक बार बता दिया आपको। और मित्रों राजस्थान आर्थिक समीक्षा संबंधित कुछ तथ्य हैं, वो भी एग्जाम पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने लिखे हैं, आपको लिखा देता हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। आर्थिक समीक्षा संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे राजस्थान की ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान आर्थिक समीक्षा,
दोस्तों वर्तमान में एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आर्थिक समीक्षा पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो एक बार आप इसका जरूर अध्ययन करें और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है और योजना है उनको जरूर देखें। ठीक है, रीट के अंदर आपको पता है कि फ्लैगशिप योजना है, विकास योजना है, कल्याणकारी योजना है, सभी दे रखी है और वो सभी आपके तभी क्रैक हो जाएगी या फिर आपको पूरी याद हो जाएगी जब आप आर्थिक समीक्षा को पढ़ोगे। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों बात करते हैं दिसंबर 2021 तक की, दिसंबर 2021 तक। ठीक है, राजस्थान के अंदर कुल गांव है 43,264, उसमें से 43,201 गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है, यानी 43,201 गांव विद्युतीकरण हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी, राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेना अधिष्ठापित। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्षमता तो ये कितनी है 23,321.40 मेगावाट। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आपके टॉपिक है ये राजस्थान में ऊर्जा संसाधन रेट मेंस के अंदर, इसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। उपलब्धता की बात करूं तो मार्च 2021 तक, मार्च 2021 तक विद्युत उपलब्धता तो ये कितनी है मित्रों 8,561 करोड़ यूनिट। आपको लग रहा होगा कि ये आंकड़े काम के नहीं है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े, इनको आपको जरूर याद रखना है। आरएस में तो हर बार पूछे जाते ही हैं, लेकिन रिट मेंस के अंदर भी ये पूछे जाएंगे, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, अधिष्ठापित क्षमता 23,321.40 मेगावाट। ठीक है, और मार्च 2021 तक विद्युत की उपलब्धता कितनी है 8,561 करोड़ यूनिट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा विभाजन और कर लेते हैं इसमें कि 23,321.40 मेगावाट जो अधिष्ठापित क्षमता है वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो देखिए किस किस परियोजनाओं से प्राप्त होती हैं दोस्तों। एक तो राज्य की स्वयं की परियोजना है, राज्य की स्वयं की परियोजनाओं से विद्युत। ठीक है, स्वयं की परियोजना। ठीक है दोस्तों, और स्वयं की परियोजना से 9,450.79 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरी बात करें केंद्र सरकार की परियोजना से आवंटित ऊर्जा, केंद्र सरकार से कितनी विद्युत की उपलब्धि होती है मित्रों, तो वो होती है 3,321.96 मेगावाट। और दूसरी अपन बात करें निजी क्षेत्र की कंपनियां RREC करें और RSMML और निजी क्षेत्र, इन सभी की मिलाकर कितनी 10,548.00 मेगावाट। ठीक है, RREC RSMML और निजी क्षेत्र इन सभी की मिला के कितनी 10,548 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है मित्रों। और कुल मिला के इन सबको जोड़े तो अपने मिलते हैं कितना 3,321.40 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ मित्रों, एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक ऊर्जा राजस्थान में किस किस से प्राप्त होती है, तो वो भी देखिए सर्वाधिक ऊर्जा, इनके प्राप्त होने के स्रोत क्या क्या हैं। तो सर्वाधिक है तापीय विद्युत परियोजनाओं से, किससे तापीय विद्युत परियोजनाओं, सभी तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तापीय विद्युत परियोजनाओं से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है पवन विद्युत से यानी पवन ऊर्जा से, और तीसरा है मित्रों सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा इंपॉर्टेंट याद रखना आपको 2,970.60 मेगावाट। ठीक है, तो ये बात याद रखनी मित्रों, सर्वाधिक ऊर्जा तापीय विद्युत परियोजनाओं से, पवन विद्युत से और सौर ऊर्जा से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे और देखते हैं। ठीक है,
सर्वाधिक संभावना है राजस्थान में, सर्वाधिक संभावनाएं किस विद्युत की है? तो दोस्तों ये भी याद रखना, सर्वाधिक संभावना है। मित्रों आपको पता होगा कि वर्ष में बहुत तेज गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की संभावना, और विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। पवन ऊर्जा और है बायोगैस। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सर्वाधिक संभावना बायोगैस की है दोस्तों, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। सर्वाधिक है प्रथम नंबर पे। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पे है? तो ये भी याद रखना, सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र। हर एक बात को कवर कर रहा हूँ दोस्तों, इतना आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ में, आपको जरूर नॉलेज मिलेगा, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं कवर करूँगा, कोई भी चीज़ आपके पीछे नहीं रहेगी जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओ, ठीक है दोस्तों। तो सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो शुरुआत कर ही लेते हैं राजस्थान में, राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे और बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाएं, राजस्थान की जल विद्युत परियोजनाएं बात करेंगे दोस्तों। पहले राज्य सरकार की परियोजनाओं के बारे में, फिर उसके बाद राज्य राज्यों की भागीदारी और केंद्र सरकार की जितनी भी हो सभी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार की जल परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जाखम बांध, जाखम बांध लघु जल विद्युत परियोजना, जाखम बांध लघु जल विद्युत परियोजना, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर एक जगह है अनूपपुरा। कौन सी जगह? अनूपपुरा, यहाँ पर ये स्थापित है दोस्तों, ठीक है, प्रतापगढ़। कौन सी नदी के किनारे बात करें? तो जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएगी, ठीक है। गांव का नाम भी पूछ ले तो आपको याद रखना अनूपपुरा, प्रतापगढ़, ठीक है। और इसकी उत्पादन की बात करें, उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंट होगी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी याद नोट कर लेना, एक बार दिमाग में रखना, ठीक है। यहाँ पे 2.75 मेगावाट की 2 यूनिट है। कितनी? 2 यूनिट, और कुल मिला के 5.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोस्तों अनास जल विद्युत परियोजना, अनास जल विद्युत परियोजना, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और ये बांध है मित्रों अनास व हरण नदियों के संगम पे बना हुआ है, अनास व हरण नदियों के संगम पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की उत्पादन क्षमता है वो तो 140 मेगावाट, लेकिन उत्पादन होता है 45 मेगावाट का। कितना? 45 मेगावाट का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी लघु जल विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी लघु जल विद्युत परियोजना, ठीक है दोस्तों। मित्रों इससे जो उत्पादन होता है 23.85 मेगावाट। कितना? 23.85 मेगावाट। और इंदिरा गांधी नहर की जो शाखा है अनूपगढ़, सूरतगढ़, चांदवाला, पुगल व बरसलपुर, इन शाखाओं से विद्युत का उत्पादन होता है। कितना होता है? 23.85 मेगावाट का, ठीक है। तो बस आपको ज़्यादा याद नहीं रखना इसमें, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है कितना उत्पादन होता है, ठीक है।